अपर मुख्य कार्यपालक जीविका और श्री रामनुति रंजन सिंह जो निदेशक हैं जीविका, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र की आन, राष्ट्र की शान और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है हमारा तिरंगा, और राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा का सर्वोच्च भाव है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। आप सबों से मेरा सादर अनुरोध कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सभी माननीय गणमान्य अतिथियों से और सभागार में उपस्थित अतिथियों से सादर अनुरोध, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और अब
सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को, मैं निवेदन करूंगी श्री संजय कुमार सिंह सर से कि सर आप आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप दें। मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच हिमांशु शर्मा सर है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका की मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का स्वागत इस अवसर पर आप करने की कृपा करें। माननीय मंत्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग, उनका भी अभिनंदन हरित गुच्छ से। माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार श्री मदन सैनी जी का स्वागत। श्री दीपक कुमार सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव और हमारे बीच उपस्थित श्री संजय कुमार सिंह सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, उनका भी अभिनंदन स्वागत। और अब मैं आज के इस अवसर पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पादन। इससे पहले कि हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे, दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद हमारा जो भी संबोधन वाला कार्यक्रम है उसे हम लेकर आपके बीच आएंगे। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान और शुभारंभ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर बढ़ने का संदेश देता है एक दीप। जहां दीप जलता है वहां उम्मीद मुस्कुराती है, जहां प्रकाश ज्ञान का होता है वहां नई राह बन जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री गणों के द्वारा सम्मिलित रूप से की जा रही है। ज्ञान प्रकाश और मंगल कामना के इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत, अभिनंदन। दीप प्रज्वलित कर समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का शुभारंभ किया गया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का। और अब मैं माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार से सादर अनुरोध करती हूँ श्री मदन सैनी जी से कि सर आप आए और इस अवसर पर हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। आज के इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे और ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, सचिव श्री संजय सिंह जी और इस कार्यक्रम में सभी जीविका दीदी, साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधिगण, विशेष रूप से बहन बीके संगीता जी, डॉक्टर परब जी, सचिन परब जी और यहाँ बिहार के विभिन्न जिला से आए हुए सभी माता बहनों का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
आज का दिन बिहार के लिए खास है। रक्षा बंधन के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के तमाम जीविका दीदियों को जो यहाँ सौगात दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको भी शुभकामना देता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि आज जीविका दीदी के अलावा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जो हमारे बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आप सभी महिलाओं के द्वारा जीविका दीदियों के द्वारा आप ही की आवाज पर उन्होंने 2016 में बिहार में शराबबंदी करने का काम उन्होंने किया था। आज इस बात की आवश्यकता है कि इसको लगातार हम लोग और मजबूती से लागू करें। इसमें हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप ही ने कहा था और आप ही के कहने पर इसको लागू किया गया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना काल था और बिहार में सभी लोग अपने अपने घर में रह रहे थे, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन जीविका दीदियों के सहयोग से जिनका राशन कार्ड में नाम छुटा हुआ था 30 लाख लोगों को राशन कार्ड में जोड़ने में आप जीविका दीदियों ने सहयोग किया था। हम समझते हैं कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भी जब हम लोग उस विभाग के मंत्री थे आदरणीय सरवन बाबू और हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो ICDS के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों पढ़ते हैं उनको पोशाक सिलने के लिए जीविका दीदी को 1 लाख मीटर कपड़ा को हम लोगों ने उपलब्ध करा करके 211 करोड़ रुपया दे करके और उनसे यह काम करवाने का काम हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने जब जब जीविका दीदी से जो भी जिम्मेवारी देने का काम किया है उसको उन्होंने 100% लागू करने का काम किया है। आज जो शराबबंदी के लिए ब्रह्मा कुमारी के साथ जो MOU होना है, हम समझते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी के सभी प्रतिनिधि का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतने बड़े जिम्मेवारी उठाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये जिम्मेवारी आपको दिया जा रहा है पूरे भरोसे के साथ हम लोग को पूरा विश्वास है। आपने पहले भी इसमें सहयोग किया है, कई कार्यक्रम में हम लोग पहले भी शामिल हो चुके हैं। हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसको आगे भी निरंतर जारी रखिएगा और जिस उद्देश्य से शराबबंदी और नशाबंदी किया गया था उसको लागू करने में आपका पूरा सहयोग मिलेगा। एक बात की चर्चा मैं कर करके, चूंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर चले गए थे बाढ़ के कारण, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मैं संक्षेप करना चाहता हूं। आजकल कुछ लोगों के द्वारा शराबबंदी पर प्रश्न खड़ा करके और अनेकों सर्वे को, फर्जी सर्वे को दिखा करके इसको बाधित करने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे का रिपोर्ट 2 लाइन में पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा 2023 में जो सर्वे किया गया और उस सर्वे में जो छन करके आया मैं उसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जो लोग शराबबंदी के पहले शराब का सेवन करते थे उसमें से 96% लोगों ने शराब का सेवन छोड़ दिया है। 99% महिलाएं एवं 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। शराबबंदी चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे और इसके अतिरिक्त 2025 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के द्वारा भी शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण किया गया। उसमें जो रिजल्ट आया उसको भी मैं बताना चाहता हूं। 93.11% महिलाएं शराबबंदी के बाद अपने घर के अंदर एवं बाहर भी अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 91.73% ने कहा कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई है।
87.75% ने माना कि शराबबंदी से बजट में वृद्धि के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और आप सभी को भी यह जरूर विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विगत 6 महीना के अंदर हम लोगों ने देसी और विदेशी शराब के साथ साथ जो सूखा नशा जिसमें हेरोइन, स्मैक, अफीम और इंजेक्शन, कफ सिरप सभी हम लोगों ने ज्यादा मात्रा में पकड़ने का काम किया है और इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम लोगों ने विभाग में यह निर्णय लिया है कि अब जो भी विदेशी शराब राज्य के बाहर से आएंगे उस शराब के जो कंपनी होगा उस कंपनी के मालिक पर हम लोग सीधा प्राथमिकी दर्ज करेंगे और बिहार में उनको ला करके उनको न्याय संगत हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी ओर से भी संकल्प लेते हैं कि बिहार में हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जिस उद्देश्य से शराबबंदी और नशाबंदी करने का काम किया उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा करके काम करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों से, भाई बहनों से हम लोग आग्रह करेंगे कि आइए हम लोग आज यह संकल्प ले कि जो नशाबंदी हम लोगों ने लागू किया है उससे जो हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है उसके लिए हम लोग 3 लाइन इसमें संकल्प दोहरा करके आगे बढ़ेंगे। नशा नहीं, नया जीवन चुनेंगे। नशा नहीं, हम स्वास्थ्य और संस्कार चुनेंगे। नशा नहीं, हम शिक्षा, कौशल और रोजगार चुनेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ आप तमाम लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। खास करके आज जो एमयू होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ब्रह्मा कुमारी के द्वारा हम उनको भी धन्यवाद करते हैं और जितने जीविका दीदियां हैं आप सभी इसी तरह आगे बढ़ें। आपके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हमेशा आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मदन सहनी जी का, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार। इस अवसर पर आपने हम सभी को संकल्प दिलवाया नशा के खिलाफ। तो चलिए अब मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी से सादर अनुरोध करती हूँ, सर आप आएं और इस अवसर पर अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करिए। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी। समृद्ध बिहार अभियान बहनों का सम्मान बापू सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री संजय कुमार सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री हिमांशु शर्मा जी, वीवी जी राम जी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका अनन्या सिंह जी, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधिगण, ग्रामीण विकास विभाग, जीविका और मद्य निषेध विभाग के सभी उपस्थित अधिकारीगण, राज्य भर से में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारी और जीविका की दीदियां, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं राज्य के सभी बहनों को रक्षाबंधन के पावन पवित्र उत्सव के पूर्व हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं।
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहनों की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का उत्सव मना रहे हैं। वैसे समय में उनके रोजगार को बढ़ावा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन का स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के साथ साथ संकल्प के प्रतीक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार की जनता ने उनके हाथों में बागडोर दिया बिहार को चलाने के लिए। तब से लगातार बिहार में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उन्होंने बड़ा कदम उठाया था। आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो रही हैं महिलाएं, और आज 2 टाइम की रोटी के लिए उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न महाजन का सहारा लेना पड़ता है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ा कदम उठाया है। इसी प्रकार से राज्य में यहाँ पर उपस्थित बहनों को बताना चाहता हूँ कि राज्य में 11,88,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बिहार में है। लगभग 1,81,00,000 से ज्यादा परिवारों तक हम लोग पहुंचे हैं और 2006 से इस काम को बिहार में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी महिलाएं आज जब मीटिंग के लिए, बैठकों के लिए जब जाती थी तो गांव के कुछ लोग थपतियां कसने का काम करते थे, उनको अपमानित करने का काम करते थे, मजाक करने का काम करते थे। आज मजाक उड़ाने वाले ये समझ रहे होंगे कि राज्य की जो जीविका की दीदियां हैं किस तरह से खुद भी आत्मनिर्भर बन रही है, परिवार को भी चला रही है और समाज को भी एक नया रास्ता दिखाने का काम कर रही है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना ये देश का पहला राज्य बिहार है जिसकी चर्चा हमारे मदन सहनी जी ने की कि शराबबंदी किस तरह से हुआ बिहार में। सतत जीविकोपार्जन देश का पहला राज्य बिहार है जहां इसको चलाने का काम किया गया। जो ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते थे, शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे, और एक परिवार ऐसा जिनके घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, 2 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता हैं और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित किया हमने बिहार में। 2,01,000 लोगों को चिन्हित करके उनको राज्य के खजाने से 1 रुपया से लेकर के उनको 2 लाख रुपया तक आर्थिक सहायता पहुंचाया। वैकल्पिक रोजगार के लिए आज 2,01,000 हमारी जीविका की दे दिया। जो ताड़ी और शराब बेच करके और हाशिए पर खड़ा थे उनको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आप जानते हैं गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जीविका की दीदियों को बाजार भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आज ग्राम पंचायतों में भी उनके द्वारा, उनके हुनर के द्वारा, उनके शिल्पकार के द्वारा जो सामान उत्पादित कर रहे हैं गांव की हमारी जीविका की दीदियां, उनको गांव में भी बाजार दे रहे हैं, जिले में भी बाजार देंगे, शहरों में भी बाजार देंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार देने के लिए यहाँ पर काम हमने शुरू किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे जीविका के हुनर, दीदियों के हुनर से बने हुए सामानों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। मुझे आज सभागार में उपस्थित लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीविका के गठन में, जीविका का गठन अगर बिहार में नहीं होता तो आज इतने बड़े पैमाने पर हमारे जो जीविका के गठन के बाद राज्य में जो हमारी बेटियां हैं आज स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आज सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में आज काम कर रहे हैं। जीविका गठन का ही परिणाम है कि आज उनकी बेटियां और राज्य की बेटियां आज अनेक प्रकार के कार्यों में अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और सरकारी महकमे में भी हमको मालूम है कई जगह पर हमने जाने का काम किया जहां जीविका से जो गरीब हमारी जीविका की दीदियां हैं उनकी बेटी आज दरोगा बनी है,
वीडियो बनी है और एयर होस्टेस का भी काम कर रही है बिहार और देश के अंदर, तो मैं समझता हूं कि जीविका की दीदियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है और राज्य में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ये भी वरदान साबित हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से अब तक 16,500 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में हमने जीविका के समूह को हमने दिया है और उसके साथ साथ बैंकों से भी हमने 74,100 करोड़ से ज्यादा की राशि ऋण के रूप में दिलाया है। आज इस बात को कहते हुए मुझे खुशी है ताकि दीदियां हमारी ठीक से रोजगार कर सके, काम कर सके, घरेलू सकल उत्पाद को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब तक महिला रोजगार योजना के लिए जीविका की दीदियों को 16,700 करोड़ की राशि दी गई है। आज 4 लाख दीदियों को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में कुल 400 करोड़ की राशि आज हस्तांतरित की जाएगी। जीविका निधि से 10-10 हजार जीविका की दीदियों को भी ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदी को आगे बढ़ाने, मुख्य धारा में लाने के लिए इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा, आत्मविश्वास, आज बड़े लोग भी बैंकों से पैसा लेते हैं और जीविका की दीदियों को भी हम बैंकों से पैसा दिलाते हैं। बड़े लोग तो पैसा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन हमारी जीविका की दीदियों की ईमानदारी और निष्ठा है कि आज 99.99% पैसा ये बैंकों को लौटाने का काम करती है। ये इनकी निष्ठा है, ये इनकी ईमानदारी है। इसी कारण आज इस राज्य की जीविका की दीदियां आगे बढ़ रही है। आज बिहार में 49 लाख से ज्यादा आज हमारी जीविका की दीदियां लाखपति दीदी बनी है और इसलिए बनी है कि इनकी निष्ठा, ईमानदारी और इनका काम सामाजिक और गैर सरकारी स्तर पर भी काम करने का इनको मौका मिला, तो कभी भी पीछे मुड़ के इन्होंने नहीं देखा। चाहे बिहार में अनेक तरह के कार्यक्रम हमारे सामाजिक हो, सरकारी हो, हर स्तर पर इनका सहयोग, इनका समर्थन मिला। जब बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाया उस समय भी इनका सहयोग मिला मानव श्रृंखला बनाने में, और बिहार में जब शराबबंदी हुई उस समय भी मानव श्रृंखला बनाने में और समाज को दर्पण दिखाने का काम हमारे जीविका की दीदियों ने किया। जब कोरोना जैसे काल थे उस समय भी परिवार के लोग छोड़ चुके थे लोगों को, लेकिन हमारी जीविका की दीदियों ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उनकी खिदमत किया, सेवा किया और उनको भी गले लगाने का काम किया जो कोरोना काल में परेशान थे और लाचार और दिक्कत में थे। आइए रक्षाबंधन के पावन पवित्र उत्सव पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि आत्मनिर्भर परिवार, सशक्त महिला, समृद्ध गांव, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों को साकार करें। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः संकल्प ले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस अवसर पर संबोधित करने के लिए। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से सादर अनुरोध करती हूँ इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, एक्साइज रजिस्ट्रेशन विभाग के माननीय मंत्री मदन सहनी जी, अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, देवियों,
आप सभी को पवित्र पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और संकल्प का भी पर्व है। आज के इस अवसर पर बिहार की हमारी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को विस्तार होना हमारी एक गर्व और प्रसन्नता का विषय है। 2005 में जब एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, बिहार के इतिहास में पहली बार महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आरक्षण, विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया गया। आज उसी का एक कड़ी आपको विस्तार के रूप में आपके सामने में रखा जाता है। आज समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम बिहार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा और व्यापक रूप देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक नया अध्याय शुरू किया है। राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को उसकी पसंद के अनुरूप रोजगार या रोजगार से जोड़ना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि श्रीमती संध्या कुमारी जी जो जीविका दीदी हैं आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सभी दीदी और भैया को प्रणाम। सावन के पावन अवसर पर हम भैया दीदी को राखी बांधना चाहते हैं। भैया जी, आपको हम रक्षाबंधन पर हम राखी बांधना चाहते हैं। हमारी जीविका दीदी ने अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि रक्षाबंधन के अवसर पर जीविका दीदी लोग उन्हें राखी बांधेंगी और ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है। जी हाँ, आप सभी बहनों से निवेदन है आप अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन करिए। ये सिर्फ राखी नहीं बांध रही है अपना विश्वास। आज का ये संकल्प बांध रही है हमारी जीविका दीदी। बिहार की बहनों का सपना, बिहार के भविष्य को बांध रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही शुभ क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी जीविका दीदी राखी बांध रही हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, राखी के त्योहार को जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह मनाया जा रहा है। ये राखी है बिहार की हर बहन के प्यार की, उनके विश्वास की, उनके स्वाभिमान की। ये राखी है उस बहन की जो अपने हाथों से अपना घर संवारती है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें उपहार देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। सबसे पहले समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का शुभारंभ। ये अभियान के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनागत संसाधनों के अभिसरण की कल्पना की गई है। वर्तमान में बिहार में लगभग 50 लाख लखपति दीदियां आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का शुभारंभ जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख महिला लाभुकों की राशि का अंतरण करने की कृपा करें। इस योजना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की राशि उनके आधार अपने बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में
जीविका निधि से 10,000 लाभुकों को भी ऋण वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि जीविका निधि से 10,000 महिलाओं को 10,000 लाभुकों का ऋण वितरण। और अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 112 ग्रामीण हाट के निर्माण का कार्य आरंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इन ग्रामीण हाटों के माध्यम से महिला उद्यमियों के उत्पाद समूह को उत्पादों की बिक्री हेतु बेहतर अस्थायी बाजार उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान से संबंधित एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का शुभारंभ जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। करतल ध्वनि से इस क्षण का आप सभी स्वागत करें। सभी बहनें, इतनी सारी संख्या में हमारी जीविका बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और इसी कड़ी में लखपति दीदी से संबंधित एक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया है। नारी शक्ति से समृद्ध बिहार, लखपति महिला उद्यमियों की कहानी है। इस पुस्तक का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति में की जा रही है। एक एक प्रति सभी माननीय के हाथों में दी जा रही है। एक साथ लखपति दीदी से संबंधित पुस्तिका का विमोचन नारी शक्ति से समृद्ध बिहार ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की तरफ से। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शुभ क्षण का, इस ऐतिहासिक क्षण का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर ये अवसर। और अब बताना चाहेंगे कि हमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके लिए मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, संगीता दीदी और हमारे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आप दोनों आगे आकर जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर कर एक दूसरे के साथ ये समझौता ज्ञापन आप लोग आपस में कहते हैं ना हस्तांतरित करें। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नजर आ रही है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही शुभ क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। आज समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। और अब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप लोग की जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन, अपनी शुभकामनाएं हम सबको देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भारत माता की जय। बिहार आज रक्षाबंधन के पूर्व समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, हमारे साथी मित्र आदरणीय मदन सहनी जी, बिहार सरकार में और मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव और मद्य निषेध के सचिव संजय कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित साइंस टेक के प्रभारी सचिव और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री हिमांशु शर्मा जी, राम निरंजन सिंह जी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका अनन्या सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बहन प्रजापति
ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर सचिन जी, बहन ब्रह्म कुमारी संगीता बहन जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, इस मंच के सामने उपस्थित हमारी सभी बहनें और विशेष तौर पर आपको, कल रक्षाबंधन है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह बिहार की समृद्धि और भाई का जो रक्षा का सूत्र आप बांधती हैं, ये लगातार हम लोगों को जीवन को और मजबूत करने का काम करे। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन बिहार की महिला शक्ति, समृद्ध बिहार का पूरा अभियान हम लोगों ने बिहार के लिए सोचा है। एक महिला के आत्मविश्वास बढ़ाता है तो एक परिवार बदलता है। लाखों बहनों का आत्मविश्वास बढ़ता है तो ये बिहार बदलता है। और बिहार इसलिए बदला क्योंकि 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने और कई वरिष्ठ साथी, यहां विजेंद्र बाबू, सरवन जी, मदन सहनी जी बैठे हैं, सब लोगों ने जो पूरी कल्पना की कि ये बिहार बदलना है। 2005 के पहले बिहार में महिलाओं को या महिलाएं उद्योग से नहीं जुड़ी थी और महिलाएं बहनें बिहार में अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था साथियों। लेकिन आज हमें गर्व है कि 2005-06 में जो अभियान शुरू हुआ और जीविका का नाम दिया गया, आज बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ जीविका बहनें पूरे बिहार में, जो बिहार की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता था, आज बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,46,000 करोड़ का पूरी तरह मार्केट देने का काम किसी ने किया है, आप सभी बहनों ने करने का काम किया। और आप सोचिए 1,46,000 करोड़, ये कल्पना से बाहर है। 1,81,00,000 बहनें हमारी जीविका से जुड़ी हैं। आज सोचिए, कई चीजें जब हम लोग अभियान पिछले साल चला रहे थे तो आपके बीच में संवाद किए गए। जिस तरह 2016 में महिला संवाद के कार्यक्रम के बाद शराबबंदी का ऐतिहासिक कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्णय लेने का काम किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब 2024 और 25 में बिहार में आपके बीच में, महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे, तो हमारी लाखों बहनें कह रही थी हमको पैसा नहीं बचता है, हमको पैसा बचाने का रास्ता बताइए। आपने कहा बिजली में हमारा पैसा चला जाता है, सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और 125 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देने का काम आपके साथ पूरे बिहार को किया। और ये मांग आपकी थी, हमारी बहनों ने मांगा और फायदा पूरे बिहार को मिला। और इसलिए कहता हूं कि पूरे बिहार को मिला कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, 125 यूनिट का बिजली हमको भी मुफ्त दिया जाता है। और बिहार में जो सबसे गरीब अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम बिहार की सरकार करती है। और कोई परिवार नहीं है, वोट देने वाला हो नहीं देने वाला हो, बिहार में 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। सभी को साल में लगभग 10,000 रुपया आपको बिजली में हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ
आप लोगों ने कहा रोजगार देने के लिए हमको एक राशि उपलब्ध कराया जाए। आज हमें खुशी है, यहां सरवन जी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था खड़ा किया। और मैं तो वो दिन याद करता हूं जब मैं पहली बार सदन के अंदर आया था तो बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था और 6,000 करोड़ में बिहार में जो रेवेन्यू था वो 87% झारखंड से आता था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का आग्रह था सभी विधायकों से कि आदिवासी के समाज के कल्याण के लिए झारखंड का निर्माण करना है। 87% रेवेन्यू वहां से आता था और कोई यदि ये कहता है कि बिहार में कोई संसाधन नहीं था तो सब यही था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 87% रेवेन्यू उधर चला गया। टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था। हम स्टील प्लांट आज बनाना चाहते हैं, पहले स्टील प्लांट हमारे पास एक नहीं दो था, कई थर्मल पावर थे और इसके साथ साथ माइंस था। 6,000 करोड़ में 2,000 करोड़ रुपया खाली माइंस से रॉयल्टी आता था, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज बिहार बदला और आपकी ताकत पर बदला। इसलिए मैंने कहा आप आज पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम आपने किया। 1,36,000 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया और हम लोगों की कल्पना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 में जब हम चुनाव में जाए तो उसके पहले सिर्फ महिला बहनों के लिए 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपके ऊपर खर्चा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए हमारी दीदियों, मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, बिहार की नींव आप हैं और बिहार की संस्कृति आपका। आप सोचिए जब छठ पूजा होता है तो बिहार देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि हम सभ्यता, संस्कृति, साफ सुथरा, जिस दिन छठ होता है उससे ज्यादा साफ सुथरा पूरा बिहार कभी दिखता है क्या? जिस दिन छठी मैया का पूजा होता है, और याद कीजिए हम पहले धरती पर लोग हैं बिहारी जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। उगते सूरज को तो सब प्रणाम करता है, लेकिन हम बिहारी हैं जो डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और बिहार का कल्याण का रास्ता खोलना चाहते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 5 लाख बहनों को आज इसकी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ जीविका जो बैंक बनाया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और नीतीश जी चाहते हैं समृद्ध बिहार बने। 2047 का भारत नरेंद्र मोदी जी का सपना है और नीतीश कुमार जी ने 2037 का जो 100 साल का बिहार होगा, हम लोग समृद्ध बिहार की कल्पना कर रहे हैं। उस कल्पना में आपके योगदान की जरूरत है और आप वैसे माध्यम से हम लोग जीविका निधि बैंक के माध्यम से हम तमाम बहनों को इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, चाहे वो पशु सखी के तौर पर हम लोगों ने पूरी व्यवस्था शुरुआत करने का काम अभियान चलाया है। हम लोगों ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारी बहनें सड़क पर आएंगी, बिजनेस करेंगी, उद्योग लगाएंगी, और जो आपका अनुभव हमें प्राप्त हुआ कि जो बहनें हैं वो लगभग जो राशि हम लोगों ने 1,81,00,000 बहनों को दिया, उसमें से 37% लगभग 27 लाख बहनें जो इससे जुड़ी वो पशुपालन के साथ जुड़ी, वो बकरी पालन, वो गाय खरीदने का काम किया। कृषि के क्षेत्र में हमारी दीदी जुड़ी, लगभग 18% हमारी बहनें
कृषि से जुड़ने का काम किया। कई लोगों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, कई लोगों ने इसके लिए मार्केट बनाना शुरू किया। और आज तो हमें कहते हुए खुशी हो रही है, बिहार की 3 लाख महिलाएं जो हमारी जीविका दीदी हैं, वो 2 लाख से अधिक आमदनी करने का काम कर रही है। 3 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक हमारी बहनें ऐसी है जो तीन तरह के चीजों को इंटीग्रेटेड करने का काम कर रही है, जोड़ रही है। 25 लाख हमारी बहनें ऐसी है जो 2 तरह के जीविकोपार्जन के लिए 2 तरह के चीजों को, बकरी पालन, किसी ने ठेला, किसी ने अन्य व्यवस्था चलाने का काम किया। और लगभग 12 लाख ऐसी बहनें हैं जो आज एक तरह के रोजगार को करने का काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा खुशी है कि लगभग 1 करोड़ बहनों को चिन्हित किया गया, उसमें जो फिगर आया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिहार की लगभग 50 लाख बहनें ऐसा परिवार है जिसको 1 लाख मतलब लखपति दीदी बन चुकी है। बिहार पहला राज्य है इस देश में जहां 50 लाख बहनें हमारी लखपति बन गई है। और हमने कहा अब उसके परिवार को मत जोड़ो, अब उनको जोड़ो। परिवार को जोड़ने का काम अलग रखिए, उसको भी जोड़िए, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि आगे के दिनों में जो हमारी दीदी लखपति बन रही हैं उनको सेपरेट कीजिए। हमारी बहनें कितनी लखपति होंगी, अभी तो हम परिवार को जोड़कर उनके पति का, उनके बच्चों का हिसाब किताब लगाकर हम उसको लखपति मानते हैं। लेकिन हमने कहा कि अब ऐसी भी व्यवस्था शुरू कीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का आग्रह किया था, अब इसको बढ़ाकर 4 करोड़ किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने नींव डाला था, उस नींव के माध्यम से आज 50 लाख बहनें हमारी लखपति हो गई। ये बिहार के लिए सबसे खुशी का दिन है साथियों। और मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आगे के दिनों में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके ब्लॉक में ये व्यवस्था खड़ी हो। आज तक आजादी के बाद 2026 तक बिहार में 278 कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज थे। हमने 15 जुलाई 2026 को एक साथ बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज एक साथ 211 जगह पर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया था। और अब हम लोगों ने तय किया कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कोटा में पढ़ाई करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं। हम लोगों ने तय किया है 700 मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था खड़ा किया है, हम तमाम बहनों को कहना चाहते हैं, आपके बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कॉलेज की भी पढ़ाई ब्लॉक में होगा और आपके बच्चों को हायर सेकेंडरी की भी पढ़ाई आपके ब्लॉक में होगा। पहले लोग सपना देखते थे कि हमारा बच्चा तिलैया में चला जाए, हमारा बच्चा सिमरतल्ला में पढ़ाई कर रहे, हमारा बच्चा रामकिशन मिशन में जाकर देवघर में पढ़ाई कर ले। हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि मॉडल स्कूल बन रहा है और मॉडल स्कूल चालू हो गया, 700 मॉडल स्कूल चालू हो गए। और वैसी व्यवस्था उसमें किया है कि अब उसको कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना है, नीट की तैयारी करना है, मेडिकल की पढ़ाई करना है, उसके लिए वहां व्यवस्था होगा। जेई की तैयारी करना है, उसके लिए वहां व्यवस्था करना है। और हमारी जो बहनें हैं जिसने आगे की पढ़ाई नहीं किया है, आपको सम्राट चौधरी, आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है, आपकी बेटी, आपका बेटा रात के 12 बजे भी शिक्षक खोजेगा।
तो मोबाइल पर ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम शिक्षक रात के 12 बजे भी करने का काम करेंगे। यह व्यवस्था शुरू कर दिया गया। साथियों, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2020 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब काम शुरू किया गया और 2025 के चुनाव में हम जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय किया है कि 2025 के चुनाव में जो वादा किया था कि बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए 2025 चुनाव के पहले सिर्फ महिलाओं से हम लोगों का घोषणा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सिर्फ महिला बहनों को जोड़कर हम 1 करोड़ बहनों को सीधे रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए कि बिहार, क्योंकि एक पुरुष को रोजगार देते हैं तो पैसा आपके पास ही आता है, क्योंकि आप किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है और आपके बीच पहुंचता है। हम लोगों ने तय किया है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं को इससे जोड़ना है, उद्योगपति बनाना है, लखपति बनाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। क्योंकि 1 करोड़ बहन यदि हमारी लखपति हो गई तो बिहार का 1 करोड़ परिवार सीधे समृद्ध हो जाएगा। ये सपना है हमारा साथ। इसलिए हम तमाम इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कल हम लोगों ने, क्योंकि हमको ये भी चिंता है कि जब हमारी बहनें सड़क पर रोजगार करने आएंगी तो उनके घर जाने के लिए सुरक्षा हो, तो हम लोगों ने कल ही पूरे बिहार में 5000 हमारी जो पुलिस दीदी है, क्योंकि बिहार ये पहला राज्य है, इस देश में कई राज्यों में महिला पुलिस बल है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य है जहां इस देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल कहीं है तो 40,000 की संख्या में बिहार में है। अब इसको महिला के सुरक्षा में लगाने जा रहे हैं। और महिला की सुरक्षा में हम लोगों ने कहा कि गाड़ी उपलब्ध हो कि नहीं हो, अब हम उनको सीधे स्कूटी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं। हम उनको सीधे 5000 बहनों को, उनके साथ एक और बहन बैठेगी, तो आप सोचिए 10,000 पुलिस बल अब सीधे आपको पायलट करने का काम करेगी, आपके सुरक्षा की चिंता करेगी। जब कोई कॉलेज में छुट्टी होगा तो वहां पर हमारी पुलिस दीदी खड़ी होगी, जहां स्कूल पे छुट्टी होगा हमारी पुलिस दीदी वहां पर खड़ी होगी, और जहां जीविका दीदी का समूह होगा वहां भी पुलिस दीदी को खड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, तो हमने देखा कि पीएचडी में बिहार की महिलाएं बहुत पीछे है। बिहार में लगभग 4600 लोग एक साल में पीएचडी करते हैं और उसमें मात्र 600 महिला पीएचडी करती थी। हमने कल ही इसकी भी घोषणा की है कि बिहार में 1000 महिलाओं को हम पीएचडी के लिए 4 साल तक इंटर्नशिप करने के लिए फेलोशिप के तौर पर हम उनको 10-10 हजार रुपया प्रत्येक महीना देकर उनको डॉक्टर की डिग्री जब तक नहीं मिले तब तक राशि देने का काम करेंगे। इसलिए हम टीबी मुक्त का अभियान चलाए। लगभग 2 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचे और 2 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कराने का काम किया, टीबी मुक्त कराया। अब दूसरा अभियान एनीमिया मुक्त करना है, आयरन की कमी, और आयरन की कमी हमारी बहनों में सबसे अधिक है। 63% हमारी बहनें इससे ग्रसित हैं। हमने कहा इसको अभियान चलाइए और इसको तय किया है कि नवंबर तक 1 करोड़ बहनों के साथ उनके बच्चों का
पूरा जांच किया जाएगा और उनको जो दवाई देना है उसको हम मुफ्त में उपलब्ध कराकर उनको स्वस्थ करने का काम बिहार की सरकार करेगा। क्योंकि हमारी बहनें स्वस्थ होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगी और स्वस्थ होगी तभी तो बिहार की समृद्धि के लिए काम कर पाएंगे और जब बिहार समृद्ध होगा तब बिहार आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ कई चीजें और भी करना। आगे हमने सहयोग पोर्टल चलाया है और सहयोग पोर्टल जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया तो लोगों को लगा कि ये एक कार्यक्रम मात्र चल रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं, ये अभियान है और ये अभियान कार्रवाई करता है। साथियों, हम तमाम बहनों से आग्रह करेंगे, आपके गांव में समस्या हो, आपके इलाके में कोई समस्या हो, जीविका से भी जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, इस सहयोग पोर्टल पर आवेदन कीजिए। जैसे ही आवेदन कीजिएगा तो यदि 10 दिन में सरकार का पदाधिकारी आपको जवाब नहीं देगा, 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाएगा और जब 20 दिन होगा और 20 दिन तक यदि आदेश नहीं हुआ तो 21वें दिन दूसरा नोटिस चला जाएगा और 25 दिन में तीसरा नोटिस चला जाएगा 26वें दिन और 30 दिन में यदि किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी स्वतः निलंबित हो जाएगा, उसको किसी का आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आपके सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास करने के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए इन तमाम चीजों को करने का काम किया जा रहा है। मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं कि आज बिहार के उन तमाम महिला बहनों को कि अभी हमको सूचना दिया गया कि BTSC के माध्यम से नर्सेस की बहाली होनी थी। आज लगभग 7,376 बहनें जो नर्स की पढ़ाई करके परीक्षा देने का काम किया था, उनका सिलेक्शन 7,376 बहनों को आज सरकारी नौकरी देने का रिजल्ट आ गया। उन 7,000 बहनों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें जरूर कहूंगा। जीविका की बहनें लगातार अभियान चला रही और अभी आदरणीय सरवण जी ने कहा कि लगभग 112 जगह पर हम ग्रामीण हाट बनाने का काम कर रहे हैं। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ हमने आज एक समझौता किया है। ये नशा मुक्ति अभियान को पूरी तरह आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं आप तमाम जो बहनें हैं इनसे जरूर कहूंगा कि आगे आप जीविका दीदियों को भी हम लोग जोड़ेंगे। अभी तो ब्रह्म कुमारी के साथ एग्रीमेंट किया और आगे आदरणीय सरवण जी और ग्रामीण विकास के तमाम पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, गांव में अभियान चलाइए, गांव में नुक्कड़ नाटक चलाइए। जो लोग शराब के सेवन आज भी कर रहे हैं उनको कैसे नक्शा मुक्ति से जोड़ने का काम कीजिए। इस अभियान को चलाना है, गांव में नशा मुक्ति से लोगों को बाहर लाना है। क्योंकि कई चीजें, शराब बंद हुआ, कोई स्मैक पी रहा है, कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई स्मैक्स पी रहा है, तो कई चीजें हैं जिसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको हमारी जीविका दीदियों से भी जोड़ना, अभियान चलाना है। गांव में कौन लोग हैं इनको चिन्हित करना है। कोई यदि अपराधी होगा तो उसको पकड़ के जेल में भी डाला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं बिहार के लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, नशा को छोड़कर मुख्य धारा में आए और इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ 2 चीजें हम तमाम बहनों से यही आग्रह करेंगे कि हमने कहा है जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी से, हिमांशु जी से विशेष आग्रह किया है कि विशेष तौर पर अभियान चलाइए और बिहार में 31 मार्च के पहले 10 लाख बहनों को चिन्हित कीजिए जिसके घर पर
सोलर युक्त बिजली देने का काम बिहार की सरकार स्थापित करने का काम करे, क्योंकि हम वैसे राज्य हैं जिस राज्य के द्वारा 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी हम बिजली में देते हैं। हम सोलर युक्त बिजली उत्पादन करें और आपको बताते हैं 125 यूनिट आपको फ्री रहेगा। 126वां यूनिट जैसे आपके सोलर युक्त बिजली उत्पादन होगा वैसे बिजली विभाग आपके अकाउंट में पैसा देना शुरू कर देगा। ये भी एक रोजगार का माध्यम हम क्रिएट करने का काम करेंगे। इसलिए तमाम हमारे जीविका दीदियों से आग्रह करेंगे कि इनसे जुड़िए और साथ ही साथ इतना महिलाओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जीविका जैसे समूह में 1,81,00,000 महिला जुड़ चुकी, लाखों हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ रही। हम लोगों ने तय किया है कि बॉटम से टॉप तक, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर से लेकर वीसी तक एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ महिला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और सिर्फ महिला ही उसमें पदाधिकारी होंगी, कोई दूसरा नहीं होगा। महिला पढ़ने वाली होंगी, महिला कर्मचारी होंगी, महिला प्रोफेसर होंगी और वीसी भी महिला ही होंगी, जिससे कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल सके। इसलिए तमाम हमारी जो जीविका दीदी और अन्य लोग आए हैं, मैं तमाम लोगों को फिर से बधाई देता हूं। हम अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे, हम अपने गांव को मजबूत बनाएंगे, हम अपने बिहार को समृद्ध बनाएंगे, क्योंकि यदि बिहार समृद्ध होगा तभी समृद्ध होगा जब महिला समृद्ध होगी, समृद्ध परिवार होगा और समृद्ध बिहार 2037 में तभी होगा जब बिहार की महिलाएं समृद्ध होगी। विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देखा है, वो भी तभी संभव होगा जब बिहार की महिलाएं समृद्ध होगी। इसलिए मैं तमाम बिहार की महिलाओं को ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको रक्षाबंधन की आपको शुभकामना और बिहार समृद्ध हो, बिहार आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। तो आप लोगों का पूरा साथ मिलता रहे, आप रोजगार में आगे बढ़ते रहिए और आपकी समृद्धि से बिहार का तस्वीर बदलता रहे। यही कहते हुए मैं फिर से आप तमाम लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार ताली खड़े होकर आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में ये ताली बजाए। बहुत सुंदर अपनी शुभकामनाएं दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज के इस विशेष अवसर पर समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान। और इस कार्यक्रम में माननीय गणमान्य अतिथियों को अब स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री हिमांशु शर्मा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका से अनुरोध करती हूं कि ये स्मृति चिन्ह आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से दे। ये जीविका दीदी द्वारा उत्पाद तैयार किया गया है। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगी हमारी श्रीमती अनन्या सिंह मैम अपर मुख्य कार्यपालक जीविका कि आप सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उनका अभिनंदन करें ये स्मृति चिन्ह देकर। हमारी जीविका दीदी द्वारा तैयार ये उत्पाद, उसके बाद हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी उनका अभिनंदन, माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी का उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है स्मृति चिन्ह से। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी का और हमारे श्री संजय कुमार सिंह जी का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव हैं, सह सचिव है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। और अब मैं निवेदन करूंगी आप सभी बिहार राज्य गीत के सम्मान में अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बिहार राज्य गीत। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन
वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। जय बिहार। और इसी के साथ